दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पैसे के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता है? सोचो, सच बोलो। तुम सुबह उठते हो, भीड़ में घुसते हो, नौकरी करते हो, थक जाते हो, घर आते हो, सो जाते हो और अगले दिन फिर वही। तुम्हारी जिंदगी एक चक्की बन गई है और तुम चक्की चलाने वाले। बस चलते जाओ और फिर पीछे मुड़कर देखो तो वही खड़े हो जहाँ 10 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि तुमने वो एक चीज नहीं सीखी है जो अमीर लोग बचपन में ही सीख जाते हैं। तुम्हें सिखाया गया है अच्छी नौकरी करो, अच्छी सैलरी लो, बिल चुकाओ, बचत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ, यह गरीबी का मंत्र है, यह मिडिल क्लास का झूठा सुकून है। डर से मत भागो, डर को अपना गुलाम बनाओ। तुम्हें डर लगता है बिल का डर, लोन का डर, नौकरी जाने का डर, और इस डर से बचने के लिए तुम नौकरी पकड़ लेते हो। तुम सुरक्षा चाहते हो, लेकिन सुन लो, सुरक्षा की चाहत ही सबसे बड़ी गरीबी है। जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तब तक तुम पैसे के गुलाम रहोगे। अमीर आदमी कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, वह अपनी स्किल्स के लिए काम करता है। वह एसेट्स खड़ी करता है और एक दिन वो एसेट इतनी ताकतवर हो जाती है कि पैसा खुद ब खुद उसकी जेब में आना शुरू हो जाता है। एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क जानो। तुम समझते हो कि तुम्हारा घर तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, गलत। जब तक तुम उस घर में रहते हो वह तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन के रूप में, टैक्स, मेंटेनेंस और आदि। वह लायबिलिटी है। अमीर लोग वो चीज खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डाले, किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर या खुद का बिजनेस जहाँ पे उन्हें बिना मेहनत किए खुद ब खुद पैसे आते हैं। दोस्तों, तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए, अगर तुमने उसे सिर्फ खर्च बढ़ाए तो तुम जिंदगी भर कमाते रहोगे, फिर भी अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो। हर महीने, हर साल, हर मौके पर, जब भी मौका मिले एसेट्स खरीद लेनी चाहिए। अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो। तुम्हारी नौकरी तुम्हारी आमदनी है, लेकिन वो तुम्हारा बिजनेस नहीं। तुम दूसरों के सपने साकार कर रहे हो, तुम दूसरों की एसेट्स बन रहे हो। जागो, तुम नौकरी करते हुए भी अपने लिए एसेट्स खरीदी कर सकते हो। हर महीने सैलरी आती है, पहले खुद को पेमेंट करो, एसेट्स खरीदो, फिर बाकी बचे पैसे से दुनिया के लिए खर्च करो। यह एक आदत है और यह आदत अमीर बनाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली हथियार है। जी हाँ दोस्तों, तुम गणित, साइंस, हिस्ट्री तो पढ़ लेते हो, लेकिन पैसे का गणित नहीं पढ़ पाते। पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाए, कैसे पैसे पैदा करता है, यह तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल ने नहीं सिखाया, घर वालों ने नहीं सिखाया, और इसीलिए तुम मेहनत करते हो, लेकिन दूसरे तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे तुमसे ज़्यादा कमाते हैं, वो भी कम मेहनत में, क्योंकि उन्होंने पैसे का खेल समझ लिया है। अब तुम भी सीखो, किताबें पढ़ो, सेमिनार जाओ, उन लोगों के साथ बैठो जो तुमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तुमसे ज़्यादा समझदार है, और इसके लिए जोखिम उठाओ, गलतियाँ करो, लेकिन बैठो मत। गरीब आदमी जोखिम से डरता है। वह सोचता है पैसे होंगे तो निवेश करूंगा। अमीर आदमी जानता है निवेश करूंगा तो पैसे आएंगे ही। जोखिम उठाना सीख लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। हाँ, गलतियाँ होगी, नुकसान होगा, लेकिन याद रखो, गलती करना गरीबी नहीं है, गलती से सीखने से इनकार कर देना गरीबी है। हर अमीर आदमी के पीछे दर्जनों टूटे हुए डील पड़े हैं, बस फर्क यह है कि उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरी बात, अपना माइंडसेट बदलो। तुम सोचते हो मैं अमीर नहीं बन सकता, यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी किस्मत बनते हैं। जो तुम कहते हो वही तुम बनते हो। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वह भी सही कहता है। जो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं बनूंगा, वह भी सही कहता है। तो आज तय कर लो, अब तुम पैसे के पीछे नहीं भागोगे, अब तुम ज्ञान के पीछे भागोगे, अब तुम एसेट्स खरीदोगे, अब तुम अपना बिजनेस खड़ा करोगे, अब तुम फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम भी अमीर बन सकते हो। बस सोच बदलो, आदत बदलो, और फिर देखो कैसे पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ने लगता है। यही रिच डैड का फंडा है, यह असली ताकत है। तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम करना चाहते हो तो कुछ स्किल सीखो, कुछ नया सीखो, इन्वेस्टमेंट के रूल्स सीखो, पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे फिर कंपाउंडिंग से ही आप एक दिन अमीर बन जाते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।